अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है और भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करें सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो भी कर लीजिए। और यहाँ होगा इंस्टाग्राम देखिए तो फॉलो करना। एंड आई नो आप लोगों ने वीडियो को भी नहीं लाइक किया तो काइंडली हाँ वीडियो को तो लाइक करते हैं। सो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जॉनी डेप का जो अभी केस चल रहा है। सो हिंदी में ये बंदे ने एक्सप्लेन किया। सो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर, लेट्स गेट इनटू इट। 1 2 3 हियर वी गो। तो जॉनी डीप और एम्बर हर्ड का जो ट्रायल चल रहा है इसके बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है, बट उसका बैकग्राउंड कहाँ से शुरू होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट से शुरू करेंगे, कैसे क्या कब हुआ और इसके परिणाम क्या हुए और अब ये इतना ज्यादा उठा हुआ क्यों है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जॉनी डेप के बारे में बात करते हैं। तो जो उनका बचपन था वो थोड़ा सा डार्क निकला और उसी चक्कर में उन्होंने ड्रग्स लेना चालू किए और उनकी जो टीनेजर लाइफ थी वो कहीं ना कहीं रिहैब सेंटर और जेल में बीती थी। और जेल में से बाहर निकलने के बाद में वो बंदा एक्टिंग करियर में घुसा और काफी अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। और फिर धीरे धीरे करके उनकी शादी वगैरह हो चुकी थी, 2 बच्चे हो चुके थे। और 2008 में उनसे मिली एम्बर एक मूवी के दौरान, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई और 2013 में इन्होंने अपनी वाइफ को तो डिवोर्स दे दिया था, पर एम्बर से इन्होंने 2013 में शादी करी। अब इनकी यहाँ पे लाइफ चलती। अब 2013 से लेकर 2017 के बीच में जो हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। बट 2017 में हुआ इनका डिवोर्स होने के बाद में दोनों अलग हो गए। ठीक है, लॉजिकल, हर किसी का होता है, दोनों अलग हो जाते हैं। बट अलग होने के बाद में 2018 में एम्बर हर्ड ने क्या किया, एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया। आर्टिकल में पब्लिश में कहती है कि भाई साहब ऐसे ऐसे कि मतलब इतनी लिस्ट लगा दी उन्होंने जॉनी डीप के अगेंस्ट की, मारते थे, दारू पीने के बाद ये फलाना ढिमका, बहुत कुछ उन्होंने जॉनी डेप के अगेंस्ट में बोला था। और उसी दौरान कहीं ना कहीं मीटू मूवमेंट जो था वो बहुत ही आग पकड़ा हुआ था, हॉलीवुड में भी और बॉलीवुड में भी। तो उस वजह से जो जॉनी डेप की इमेज थी वो लोगों के आगे बन गई, अरे कैसा आदमी है साला, घिनौना आदमी है, ऐसा वैसा। और वो इमेज कहीं ना कहीं स्टूडियो तक पहुंच जाती। जैसे इंडिया के स्टूडियो को तो पहचान हो बहुत है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, कौन कैसा है, बट हॉलीवुड में इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। उनका ये मानना है कि अगर मूवी में ऐसे बंदे को हम लेंगे तो ना ऑडियंस चिड़ेगी, कंट्रोवर्सी से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए उन्होंने जॉनी डीप को डिस्टेंस पे रख दिया। अब सबसे पहले आती है डिज्नी, जिसकी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की सफलता के पीछे सिर्फ एक ही बंदे का नाम आता है, जॉनी डीप। ये नहीं होता तो शायद ये मूवी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। तो इस बंदे को, जॉनी डीप को, डिज्नी वालों ने डिस्टेंस बना दिया था। बोले आप रहिए, आपकी ये कंट्रोवर्सी। और डिज्नी जो थी ना वो बच्चों वाली, कैरेक्टर वाली, फीलिंग्स वाली वो स्टूडियो है, तो उस वजह से उन्होंने इसे निकाल दिया। अब एक स्टूडियो ने निकाला तो दूसरे का ध्यान गया और फिर फैंटास्टिक बीट्स, यानी कि वार्नर ब्रदर्स की डीसी वाली यूनिवर्स वाला, उन्होंने फैंटास्टिक बीट्स 1 में लिया था, एंड में लिया था। और उसके बाद में पार्ट 2 में उनका रोल थोड़ा बड़ा किया गया था और थर्ड में भी वो होने वाले थे, बट थर्ड में उन्होंने उनको निकाल, बोले आपको हम नहीं रख सकते। उसी के अपोजिट में एम्बर हर्ड के साथ में क्या हुआ, इसे वार्नर ब्रदर्स ने एक्वामैन फिल्म में एज अ फीमेल लीड के तौर पे ले लिया। तब ये बात बहुत ही फेमस हो। अब जॉनी डेप ने ये बात को इतना पब्लिकली क्यों उछाला, इसके बारे में आते हैं। जॉनी डेप के हाथों से सब मूवीज जा चुकी थी, जो प्रोजेक्ट उन्हें मिलने वाले थे ना वो भी उनके हाथों से छिन गए, जिनके बारे में अपने को पता भी नहीं था। तो और बंदा बहुत खर्चीला आदमी है, तो फाइनेंशियली उनकी स्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, क्योंकि जो खर्चीले लोग होते हैं वो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करते, और स्पेशली जॉनी डेप तो उन्होंने नहीं की थी और उनका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था और समाज उन्हें गालियां दे। तो जॉनी डेप वाज लाइक नहीं, अब हमें हमारी आवाज उठानी है। और उसके बाद में उन्होंने अपनी बीवी के अगेंस्ट 50 मिलियन, इंडियन करेंसी में पता नहीं कितना होता, 50 मिलियन का एक लॉ सूट मारा फेंक के और कहा कि इस बंदी ने मुझे ये सारी बातें तो लोग कहेंगे, बट एक्चुअली में जो केस बनता है, जो चलता है ना, जिस वजह से ये केस को लॉयर ने खींचा है या जज के पास में पहुंचा, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जॉनी डेप ने एलिगेशन लगाया कि जो 2018 में एम्बर ने मेरे अगेंस्ट में जो आर्टिकल किया है उससे मेरा करियर हो गया बर्बाद, मेरे को मूवीज नहीं मिल रही, तो मैं एम्बर को 50 मिलियन का दावा ठोक, ये हो इतना हुआ। और उसके बाद में फिर अब ट्रायल स्टार्ट हुआ। अब ट्रायल की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं जीके बढ़ाने के तौर पर देखूं कि ये ट्रायल 6 महीने तक चलने वाला। ऐसा नहीं है जो तुम मूवीज में देखते हो ना कि आज घुसे परसों वापस बाहर निकल जाएंगे, बोले केस जीत गए, तो ऐसा नहीं है। पहले इसमें क्या होता है, विटनेस को सुना जाता है, फिर जो एविडेंस रहता है उनको सुना जाएगा, फिर दूसरी पार्टी के विटनेस को सुना जाएगा, फिर दूसरी पार्टी के एविडेंस सुने जाएंगे, फिर उन सबको एक वो होता है ना टेस्टिफाई करना कि हाँ रियल है या नहीं है या कैसा है क्या है, इसके इर्द गिर्द ये 6 महीने तक घिसने वाला है। और 6 महीने के बाद में अभी तो सब कुछ ऐसा है ना, तो पब्लिक जॉनी डीप के पास में, बट एंड में कुछ भी हो सकता है भाई साहब, कुछ भी, क्योंकि वो कोर्ट का मामला है, सच्ची भाई साहब अनप्रिडिक्टेबल, ये मेरा पर्सनली राय थी। अब तुम्हें पता चलना चाहिए कि 2013 से लेके 17 के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ था वहां पे। तो
ट्रायल जब तुम देखोगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्ट में क्या हुआ था। जॉनी डीप ने अपने लोगों को बुलाया था, तो उनके लोगों ने गवाही दी थी कि ये जो एम्बर है, ये कहीं ना कहीं उसकी एक बहन ने कहा था कि मेरे सामने एक पार्टी के अंदर जॉनी डीप को कहा गया था कि ये मोटा आदमी है, इसमें कोई क्लास नहीं है, स्टाइल नहीं है, तो इस बंदे को कोई मूवी कैसे दे सकता है। कंपनी का नाम लिया था उसका। तो मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा जॉनी डीप के अंदर अगर स्टाइल और क्लास नहीं होता तो वो मेरा फेवरेट नहीं होता। इज लेजेंड। वो तो अभी उसको जब मूवीज वगैरह फाइनेंशियली स्टेब्लिश थोड़ा हिल गया, इस वजह से ऐसा लग रहा, बट इज लेजेंड। ओके, तो ऐसा कहना तो ठीक नहीं था। तो ये बात वहां पे रखी। उसके बाद में उनका फ्रेंड आके बोलता है कि मेरे को मतलब पेंटिंग वगैरह बेचने में मदद की, और एम्बर की अगर बात करें तो वो उन्हें बुली करा। ये सब तो जॉनी के पास में था। बट अब आती है एम्बर के एविडेंस। भाई साहब तुम बात नहीं मानोगे, 2013 से लेकर 17 के बीच में एम्बर ने स्क्रीनशॉट रखे, चैट के, कॉल की रिकॉर्डिंग रखी, वीडियो रखा, ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी। इतने सारे एविडेंस उसने इन सालों के बीच में इकट्ठे किए, और अब जो ट्रायल चल रहा तब वो एक एक करके प्रेजेंट कर रही है। और आई वाज लाइक व्हाट। रिकॉर्डिंग्स में क्या सुनने को मिलता है कि जॉनी डिप दे रहा है एम्बर को गाली, जम के गाली दे रहा है, मारा वारा कुछ भी नहीं, गाली दे रहा है। एक तो वीडियो प्ले करा जहाँ पे वो अपने किचन की चीजें तोड़ रहा है, या मतलब खोलने की कोशिश कर रहा है, वाइन वगैरह ले रहा है और पीने की कोशिश कर रहा है, और वहां पे एम्बर चुपके से अपना मोबाइल रख देती है और शूट करने की कोशिश करती है। तो जितना भी एम्बर की तरफ से प्रेजेंट हुआ उसमें कौन विलन लग रहा है? जॉनी। बट जॉनी डेप विलन नहीं है। क्यों विलन नहीं है? क्योंकि जब बंदी ने 2013 से 17 के बीच में जॉनी डेप के बिना परमिशन के उनके प्राइवेट मूवमेंट जो भी उनने करा है लाइफ में, हस्बैंड वाइफ ने जो भी करा है डिवोर्स होने से पहले, वो उनका पर्सनल था। वो बंदी उन सबको रिकॉर्ड कर रही है, एक एविडेंस के तौर पे इकट्ठा कर रही है, और इकट्ठा करने के बाद में जब आज बात सामने आती है तो उनको रखती है अपने प्रूफ के तौर पे। तो जो बंदी इतनी प्लानिंग कर सकती है वो क्या ही कर सकती है। अगर यहीं पे जॉनी डेप अगर गलत होता और जॉनी डेप 13 से लेकर 17 के बीच में अपने एविडेंस इकट्ठा करना चालू कर देता, तो फिर वो लगता है एक मास्टरमाइंड की हाँ प्री प्लान करके ये सब हरकतें की। तो इतना जो भी हो रहा है वो एम्बर ने वो रिकॉर्ड किया है जो जॉनी के अगेंस्ट। जॉनी की गलती क्या है कि अभी एक तो सबसे पहले बात, भाई साहब को यार कुछ याद नहीं रहता, सबसे मेन प्रॉब्लम कुछ याद नहीं रहता। और कभी कभी क्या होता है ना, हाँ हो जाता है जब ज्यादा पीते खाते वगैरह हो ना, तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप चीजें भूलने लग जाते हो, या प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा कमजोर हो जाता है कि उस टाइम पे वो चीज याद नहीं आ रही। तो वो सबसे माइनस पॉइंट मेरे को लगा जॉनी डिप के ट्रायल के बीच में। अब आते हैं कुछ बातों के, जो कि जॉनी डिप ने जब ट्रायल ये 2018 वाले आर्टिकल के अगेंस्ट में बोला ना, उसके बाद में उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी सामने रखी जो तुम्हें हिला डाले। देखो सबसे पहले आता है एक ऐसा जिसमें वो बोलते हैं कि जो एम्बर थी उसने मेरे ऊपर 2 बॉटल फेंकी और एक मेरी उंगली पे लगी, और उससे मेरी उंगली की जो ये वाली उंगली थी इसकी नस बाहर निकल गई। फिर मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां पे जाकर मैंने अपने वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं चुप रहा। मैंने कुछ भी नहीं कहा कि हाँ एक्सीडेंट में मैंने खुद निकाल लिया, ऐसा कुछ बात उन्होंने निकाल दी। उसके बाद में फिर वो उस डॉक्टर से मेडिसिन मांगते। अब वो मेडिसिन में जो ट्रायल के दौरान में सामने वाला लॉयर उसको ऐसा प्रेजेंट कर रहा है कि ज्यादा ड्रग्स मांग रहे, बट एक्चुअली में भाई साहब सिर्फ इतना मांग रहे थे कि वो वाली अगर दवाई मिल जाए तो पेन कम हो, उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एलिगेशन किया। और दूसरा लगाया उन्होंने भाई साहब इतना बड़ा एलिगेशन जिसको मैं खुद भी कंफर्म अभी नहीं कर सकता भाई साहब। 2015 में उन्होंने कहा कि 2015 में मेरे ही घर के एम्बर, एलोन मस्क और सुसाइड स्क्वाड में वो जो विलन थी वो तीनों थी। सब बड़ा लगा दिया कि मैंने ढूंढा, मैंने कहा इसका कोई प्रूफ मिल जाए तो मैं उस हिसाब से दिखाऊं, बट ये ना ट्रायल स्टार्ट होने से पहले के एलिगेशन, तो उस वजह से इसे ऑन वीडियो वगैरह तो नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा एम्बर और इलोन का कितना क्या कनेक्शन है, तो थोड़ा बहुत कनेक्शन उनका बैठ रहा था और मैं थोड़ा सा हिल सा गया था। मैंने कहा चलो फिल्म नेटफ्लिक्स की सीरीज तक तो ये सब सीमित था, बट रियल लाइफ में सेलिब्रिटीज के साथ में तो वो बात हो गई। और उसके बाद में अभी तो ट्रायल को खूब से खूब 1 हफ्ता भी हुआ होगा शायद, और धीरे धीरे करके ट्रायल और बड़ा होने वाला भाई साहब, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजों का रिवील होना तय है। हाँ, तो एम्बर को एक्वामैन फिल्म मिल गई, जॉनी डिप की फिल्म चली गई, क्योंकि वो आदमी है। सुनना ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये ट्रायल जो हो रहा है, जो पब्लिकली सबके सामने आ रहा है, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आदमी के अगेंस्ट में ऐसा कुछ होता है ना, तो वो आदमी बेचारा बोल नहीं पाता। विल स्मिथ को ही उठा कर देख लो, विल स्मिथ की वाइफ ने उसे धोखा दिया, बट स्टिल विल स्मिथ उसके साथ में उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट्स कॉल्ड लव। भले ही सामने से रिटर्न में नहीं मिल रहा। सेम जॉनी डीप ने एम्बर को अपना लव दिया था, बट एम्बर कुछ इस टाइप की पर्सनालिटी थी जो जॉनी डीप को पसंद नहीं आ रही, तो वहां से थोड़ा सा चीजें हिलना शुरू हुई। और
सेम चीज अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ ना, तो अपने बॉलीवुड में हुआ था ना कंगना ऋतिक का। ऋतिक ने अपने वाइफ को छोड़ा, उसके बाद में कंगना के साथ रिलेशन में आया, उसके बाद में कंगना का और इनका झगड़ा चला। उस झगड़े में ऋतिक रोशन भी कई सारे एविडेंस लेके आया था, जीमेल वगैरह, जिसके लिए कंगना इस बात को डिफीट कर रही थी कि उसने इकट्ठा करके रखा ये फलाना ढिमका। और वहां पे जब कंगना को तुम गौर से देखोगे ना, तो उसका भी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही कमजोर देखने को मिलता है, उसको भी चीजें याद नहीं रहती। बट ये इतना मामला ऊंचा नहीं उठाता, क्यों? क्योंकि ये इंडिया है भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है, वो अपना कमाए मैं अपना कमाऊं, वो वाली मेंटेलिटी। बट इधर का जो सिचुएशन थी वो बहुत ही हिली हुई सिचुएशन है, इसलिए इतना कुछ हो रहा है। और जो हो रहा मेरी नजर में परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि आवाज ना उठनी चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा बहुत बार हुआ भाई साहब, बहुत एलिगेशन लड़कों के अगेंस्ट बेवजह लग जाते हैं। बट जॉनी डेप आप बोल रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी बात है कि हाँ चलो कोई उनके पास में कोई है, और इससे एक सपोर्ट मिल जाता है। भले इससे रिवॉल्यूशन तो आने वाला है नहीं, बट फिर भी एक सपोर्ट होता है कि हाँ किसी ने कुछ किया है जो कि अच्छा है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। वीडियो को लाइक करोगे तो अपन उस ट्रायल पे थोड़ा सा और फोकस करके, अगर हुआ तो फ्यूचर में कोई और वीडियो ले आएंगे। कुछ ट्रायल में कुछ अलग पता चलता है, कुछ ऐसा जो हिल जाने वाली चीज होगी, तो बिल्कुल ले आएंगे। और पूरा वीडियो अगर तुमने देखा है तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर रखना, और कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में बात जरूर कर लेना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो। तो गाइस ये थी वीडियो। मुझे भी नहीं पता था क्या सीन चल रहा है, काफ़ी ट्रेंड पे जा रहा था ये जॉनी डेप का जो केस है। तो मुझे भी इसकी रियलिटी नहीं पता था कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो इनका भी जो है ओरिजिनल लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, इनको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी अच्छे से समझाया है। और मैं भी वेट करूँगा आगे नेक्स्ट जो ट्रायल है वगैरह है वो आएगा, तो इंशाल्लाह आपसे वो भी शेयर करेंगे, उस पर भी रिएक्शन देंगे। जब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।